एक होनेस्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हारी सैलरी हर साल इंक्रीज हो रही है तो तुम्हारा बैंक बैलेंस क्यों नहीं बढ़ रहा? आपकी सैलरी 30,000 से 50,000 हो गई, 50,000 से 80,000 हो गई, लेकिन मंथ एंड में सिचुएशन, भाई सैलरी तो आई थी लेकिन गई कहां? अगर ये आपकी भी स्टोरी है तो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम है एक इनविजिबल ट्रैप जिसे कहा जाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो रोहित की सैलरी है 30,000 रुपीज और उसके मंथली एक्सपेंसेस है 25,000 रुपीज। अब वो सेव कर रहा है 5,000 रुपीज एवरी मंथ। अब उसकी सैलरी बढ़ के 30,000 से 50,000 हो जाए। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए कि उसकी सेविंग 15,000 से 20,000 हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी रोहित के खर्चे हो रहे 45 to 48,000 एंड उसके बैंक अकाउंट में मंथ एंड में बच रहा है सिर्फ 2 to 5,000। व्हाई? न्यू फोन, अपार्टमेंट अपग्रेड, न्यू सब्सक्रिप्शन, स्विगी, जोमेटो, ईएमआई और फाइनली 50,000 सैलरी में भी वही सिचुएशन है जो सिचुएशन रोहित की 30,000 सैलरी में थी। सैलरी डबल हो गई लेकिन वेल्थ बिल्डिंग ऑलमोस्ट जीरो रह गई। यहाँ एक डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम बढ़ना और वेल्थ बढ़ना ये दोनों सेम चीजें नहीं है। इनकम बढ़ना मतलब आप जो कमा रहे हो उसमें इंक्रीमेंट होना, लेकिन वेल्थ बढ़ना मतलब जो आप कमा रहे हो उसमें से आप सेविंग कितनी कर रहे हो, एक्यूमुलेट कितना कर रहे हो और इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, जो आपको फ्यूचर में और इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा। अगर इनकम 50,000 से 80,000 हो गए लेकिन आपके खर्चे अगर 45,000 से 75,000 हो गए तो आप रिचर फील करोगे, लेकिन आप रियली में रिच या वेल्दी नहीं बन रहे। सबसे पहला ट्रैप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे हम हमारी बढ़ती हम हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते। हम 30,000 सैलरी में पब्लिक ट्रेवल से ट्रैवल करा करते थे, लेकिन जैसे हमारी सैलरी 50,000 हो जाती हम हमारी बाइक ओन कर लेते। जैसे 80,000 सैलरी हो जाती हम हमारी कार ओन कर लेते। प्रॉब्लम कार या बाइक नहीं है, प्रॉब्लम है हर एक इंक्रीमेंट का, हर एक सैलरी इंक्रीमेंट का आपके डायरेक्टली लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर देना। अगर तुम्हारी सैलरी 20% से बढ़ रही है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके लाइफस्टाइल भी 20% से ग्रो हो। एक्चुअली वेल्थ बिल्डिंग के फेज में लाइफस्टाइल को सैलरी से कम ग्रो करना चाहिए। सेकेंड ट्रैप ईएमआई। एक्चुअली ईएमआई खुद बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब हम ईएमआई को अफोर्डेबिलिटी समझने लगते हैं। 50,000 का फोन सिर्फ 4,500 पर मंथ, 5 लाख की बाइक 9,000 ईएमआई, 20 लाख की गाड़ी 30,000 ईएमआई, और हम सोचते हैं मैनेज हो जाएगा, लेकिन हर एक मैनेजेबल ईएमआई आपकी फ्यूचर ग्रोथ रोक रहा है। थर्ड प्रॉब्लम, हम सेव तो करते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते। सपोज आप हर महीने 10,000 सेव करते हो, ग्रेट, बट अगर वो पैसा कुछ सालों तक सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहा तो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। आपको करना होगा अर्न, सेव, इन्वेस्ट एंड देन कंपाउंड। फोर्थ ट्रैप, कंपैरिजन। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और खोलते ही किसी का न्यू आईफोन, किसी की न्यू कार, किसी का न्यू होम, किसी की यूरोप ट्रिप, और हम सोचते हैं हमें भी चाहिए, लेकिन हम उनकी हाईलाइट रील कंपेयर कर रहे हैं हमारे बैंक स्टेटमेंट से। और सबसे डेंजरस बात, हम हमारी लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च कर रहे हैं किसी और को दिखाने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, वेल्थ का गोल रिच दिखना नहीं, वेल्थ का गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। और फिफ्थ प्रॉब्लम, मोस्ट पीपल हैव नो सिस्टम। सैलरी आई, बिल्स पे किए, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, और जो बच गया वो सेविंग। इंस्टेड जब भी आपकी सैलरी आती है पहले वेल्थ बिल्डिंग के लिए सेव करो, इन्वेस्ट करो, और उसके बाद जो बचेगा उसे स्पेंड करो। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, पे यूरसेल्फ फर्स्ट। तो सिचुएशन क्या है, मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं, नाम रखते हैं 50-30-20+। सपोज आपकी इन हैंड सैलरी 50,000 है, रफली 25,000 हम देंगे नीड्स के लिए, 15,000 वांट्स एंड 10,000 फॉर वेल्थ बिल्डिंग। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़े, लाइफस्टाइल को इमीडिएटली अपग्रेड मत करो। अगर सैलरी 50,000 से 60,000 हो गई तो पूरा 10,000 लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में मत डालो। मे बी 5,000 इन्वेस्टिंग, 3,000 फॉर लाइफस्टाइल एंड 2,000 फॉर इमरजेंसी फंड। याद रखो, आपके इनकम का एक पार्ट आपके लिए आपका फ्यूचर बाय करे। अगर तुम्हें सिर्फ 3 रूल चाहिए तो ये 3 रूल फॉलो करो। रूल नंबर 1, सैलरी इंक्रीज का पूरा बेनिफिट लाइफस्टाइल को मत दो। रूल नंबर 2, सेविंग को ऑटोमेटिक करो। और रूल नंबर 3, हर इंक्रीमेंट के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करो। देखो, रिच बनना सिर्फ ज्यादा सैलरी का गेम नहीं है। 1 लाख सैलरी और 0 सेविंग आपको कभी भी रिच नहीं बना सकती। और 50,000 सैलरी और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी सैलरी इंक्रीज हो तो ये मत सोचो कि मैं क्या खरीद सकता हूं, ये सोचो कि मैं मेरे फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकता हूं या मेरे फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर तुम भी सैलरी अर्न करते हो और अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनेंस को पूरे सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, जो आपको समझेगा, जो आपको आपकी डेली लाइफ में हेल्प करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्ड करने में और लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। और कमेंट में मुझे बताओ कि सैलरी आते ही आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है।